friends and students. I am going to teach you some part of organic chemistry of 10th standard. I introduce myself first. My name is Dr. N.M. Dingdevkar. Dr. N.M. Dingdevkar. You get me? Now I am teaching chemistry for last 60 years. I retired from Shivaji Science College, a famous college in Nagpur, in 2004. Now we will try to understand the part of the chemistry which you are studying in the 10th standard. We established this Science Academy in 1974. So this year we are celebrating the golden jubilee of this class. So my students try to understand that you must understand the basic science, basic chemistry. If you understand any science basically, you will be able to understand everything and you can score very good marks in your examination. If you understand the basic science, it is easier to answer MCQs, multiple choice questions. So my friends, I will try to explain you the basic chemistry related to organic chemistry. So my friends, first we will try to understand, which you have studied in the 10th, 9th, 10th standard, that is chemical bonding. Chemical bonding. By this time you must be aware, आप सब लोगों को मालूम होगा कि दो प्रकार के बॉन्डिंग आप लोग पढ़ते हैं. बाकी बहुत सारे टाइप के बॉन्डिंग रहते हैं, मगर आप लोग दो टाइप के मेनली बॉन्डिंग पढ़ते हैं. वो है आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड. कौन कौन से बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट. आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो आपको मालूम है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अपने को पहले ये देखना होगा कि why elements combine with each other, why they form compounds, or the elements of same atoms of same element combining with each other. करेक्ट. तो समझो अपन ने ग्रुप नंबर 18 आपका पीरियोडिक टेबल का लिया. ग्रुप 18, इसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडियम. ये रेडियो एक्टिव. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गॉन का 18 है, इसका 36 है. याद रखिए, आपको बहुत समझ में. इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2. इसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8. इसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-8, 2-8-18-8 है. अब आप देखेंगे कि नियॉन, आर्गॉन और क्रिप्टॉन, इनका जो लास्ट वाला शेल होता है इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल.
इसका कारण ऐसा रहता है वो बॉन्डिंग करता है, दैट इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, वो बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसको कहा जाता है वैलेंसेशन, वैलेंसी बताता है। अब आप देखिए यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। इनको नोबल गैसेस कहने का कारण ऐसा है कि ये कम रिएक्टिव होते, रिएक्शन ही नहीं करते, दे आर नोन एज इनर्ट गैसेस, रिएक्शन नहीं होती, वो कंबाइन नहीं करते। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये किया कि ये लोग कंबाइन क्यों नहीं करते, तो इसलिए उन्हें आंसर दिया कि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये कंबाइन नहीं करते। फिर उन्हें ये बताया कि ये बाकी के एलिमेंट्स क्यों कंबाइन होते, एक दूसरे से रिएक्ट क्यों होते, उसका कारण उन्हें बताया कि हर एटम, एवरी एटम ऑफ द एलिमेंट will try to get 8 electron in its valence shell, यानी हर एटम अपने आउटरमोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स वो मिला सकता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे अपन ने यहाँ लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक। क्लोरीन लिया 287, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन होना, ये इलेक्ट्रॉन एक उससे निकल गया तो ये निकल गया 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम आ गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, नेगेटिव। All of you know opposite charges attract each other. तो ये जो बॉन्ड बनता दोनों में, इसको कहा जाता है आयनिक बराबर। जिनके वैलेंस शेल में यानी आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कॉमनली बनाते कौन सा बॉन्ड है, आयनिक, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जिनके वैलेंस शेल में यानी आउटरमोस्ट शेल में 4 या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी टेंडेंसी होती है कौन सा बॉन्ड बनाने की, कोवैलेंट। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए हर कंबाइनिंग एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 1 देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन 1 देगा। हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। एवरी बॉन्ड इज कंपोज्ड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी बॉन्ड लीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड रहा, वो बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड करने का कारण क्या है, नाम क्यों कोवैलेंट, क्योंकि कोई भी कंपनी जो रहती है उसमें शेयर्स रहते हैं, तो शेयर होल्डर्स रहते हैं। जैसा आप अपन ने लिया समझो सी, क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, यानी इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। बराबर है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन होना बॉन्डिंग के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट होने के लिए, तो ये क्या करेगा, दूसरा क्लोरीन एटम आएगा, ये इससे हाथ मिलाएगा, ये ऐसा हाथ मिलाएगा, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, बन गया, वो कंपनी बन गई। बराबर, आप जब आपके फ्रेंड से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, बराबर, और फिर क्या हो जाता है, आपके फ्रेंडशिप पक्के हो जाए। उसी प्रकार से ये भी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ये कॉमन प्रॉपर्टी।
ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों भी क्लोरीन एटम को बिलोंग करते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए क्लोरीन एटम को मिले, कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 2 4 2 6 2 8 मिल गए। अब ये क्लोरीन को देखिए, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 बन गया। अब इसको हम इस प्रकार से बताते ClC, सिंगल बॉन्ड। अब समझो मैंने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2 और 6। इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बताया। दूसरा ऑक्सीजन आया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के भी है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के भी है। देखो उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? गिनो। 8 है, हाँ बराबर है, 8 है। 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट फुल पे। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते? 2, बराबर है। तो 2 ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ गए? यहाँ डबल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? 2 5। यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। आउटरमोस्ट शेल में 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने बताया। ये नाइट्रोजन के ये 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये 6 और ये 2 8, ये 6 और ये 2 8, जमा ना? हाँ बराबर जमा। 8 8 हुए सबके, मगर यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बॉन्डिंग पे? 6। 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितने बॉन्ड आ गए? 3। यानी ये हो गया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड? C। ये कौन सा? बराबर डबल बॉन्ड। ये कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड, बराबर। समझा उसको? ऐसे ही समझना है, धीरे धीरे समझेगा सबको। अब अपन आएंगे थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है अपने नेचर में जितने सारे प्लांट्स हैं, बराबर है, एनिमल्स हैं, वो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, ये सबको ऑर्गेनिक बोला जाता है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है फ्रॉम नेचर। ऑर्गेनिक, ऑर्गन, ऑर्गेनिक का मतलब होता है फ्रॉम नेचर। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और एवरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इट कंटेन्स कार्बन। बराबर। आप शक्कर खाते है ना? हाँ, शक्कर खाते, शक्कर में भी क्या रहता है? कार्बन। बराबर। आप कोई भी वेजिटेबल खाइए, कोई भी सब्जी खाइए, उसमें प्रोटीन्स रहेंगे, प्रोटीन्स में क्या रहता है? कार्बन। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अरे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, बराबर, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। यानी कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 और 6। अब इसके वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4।
इसका मतलब ये कौन से कंपाउंड बनाएगा? मैक्सिमम कोवैलेंट। कौन से कंपाउंड बनाएगा? हाँ बराबर है, कोवैलेंट। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। बहुत याद रखना, बहुत आसान। आपने भगवान गणपति बाप्पा देखे हैं सबने? ऐसा कोई नहीं है यहाँ बैठा हुआ कि जो गणपति बाप्पा देखे नहीं है। गणपति बाप्पा को कितने हाथ होते? 4। गणपति बाप्पा यानी कार्बन, सीधा सीधा जबरा। हाँ बराबर। तो कार्बन की वैलेंसी 4। कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4। अब मैं आपको यहां बताता हूं, ये देखिए कार्बन की वैलेंसी है 4 है, 4 वैलेंसी है। ये कई का मॉलिक्यूल है, बाद में बताऊंगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये दो एलिमेंट की मैक्सिमम प्रॉपर्टी होती है। इसको कहा जाता है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को जुड़ जाना। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हेन कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म ए बिग मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन। मैं फिर से बता रहा हूं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइनिंग विद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म ए बिग मॉलिक्यूल इज नोन एज कैटेनेशन। कार्बन की प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, वो कंबाइन होता है, बराबर है। समझो अपन ने ऐसे लोग खड़े करे, बराबर है, यहां एक खड़ा करा, यहां एक खड़ा करा, बराबर है, यहां तीसरा खड़ा करा, बराबर है, यहां ऐसा, यहां ऐसा। इसने इससे हाथ जोड़ा, इसने इससे भी हाथ जोड़ा, ऐसा समतल बन जाएगी, चेन बनेगी। मगर ये जो सारे इंसान है ना, इसी को भी क्या कहा जाता है? कैटेनेशन। एक दूसरे को जुड़ना, हाथ पकड़ के संकल बनाना, चेन बनाना, उसको हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन। उसी प्रकार से कार्बन एक दूसरे से कंबाइन होके बहुत बड़े मॉलिक्यूल बनाता। मैं बता रहा हूं आपको, उदाहरण दे रहा हूं मैं। डायमंड रहता, नाम सुना है सबने? हो गया नहीं? हाँ बराबर सुना है। डायमंड कैसे बनता? कार्बन से। दूसरा नाम सुना है आपने? ग्राफाइट, वो भी कैसे बनता? कार्बन से। इसलिए प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन। अब सिंपलेस्ट कंपाउंड क्या होता है कैटेनेशन का? सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन क्या है? कार्बन combines with hydrogen and produces a compound। अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अब व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? ऐसा पूछा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। मैं क्या बोल रहा, समझ रहे हैं क्या? कार्बन एंड हाइड्रोजन, बराबर। सो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, बराबर है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स, बराबर, ये हाइड्रोकार्बन्स में अपने को मेनली दो मिलेंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है देयर इज नो फ्री वैलेंस। देखेंगे हम
बराबर है, ऑक्टेट रूल फॉलो होगा। ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, कैसा लिखा मैंने, ये कार्बन, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बराबर है, यहाँ हाइड्रोजन लगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, सारे कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ। हाइड्रोजन छोटा है करके 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहां कोई वैलेंसी खाली है क्या बताइए, कोई वैलेंसी खाली नहीं है, इसका मतलब ये वैलेंसी खाली नहीं है, इसलिए इसको कोटा हाइड्रोकार्बन कहेंगे सेकेंड। ये एग्जांपल है मीथेन का, ये ऐसा निकाला मैं, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, मीथेन गैस जलता है, मीथेन गैस जलता है, इसको फ्यूएल करके यूज होता है। एक्चुअली मीथेन का पुराना नाम है मार्श गैस, उनका मार्श गैस। ये मार्श गैस जहां दलदल का पार्ट होता है, जहां झाड़ सड़ जाते हैं नदियों में, वो सड़ने के बाद में वहां से गैस निकलता, वो रहता मार्श गैस, बराबर। और वो जब मार्श गैस जलता जंगल में तो लोग बोलते कि वहां भूत है, बराबर। तो ये मार्श गैस अपने घर में भी होता है, आप लोगों ने सुना होगा गोबर गैस, गोबर गैस में कौन सा गैस रहता है, मीथेन। अब समझो मैंने ये 4 वैलेंसी लिखे कार्बन के, ये ऐसा लिखा मैंने, 4 वैलेंसी लिख देता मैं कार्बन, ये 4 वैलेंसी, ये 4 वैलेंसी, जब गया। अब इसने ये इलेक्ट्रॉन शेयर करा और ये 2 कार्बन में बॉन्ड बन गया, बराबर है। और यहां सब हाइड्रोजन लगा, आप बताएंगे मुझे यहां कोई वैलेंसी खाली है क्या, हाँ नहीं है वैलेंसी, इससे ये कौन हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये बन गया सैचुरेटेड। अब समझो मैंने ये 2 हाइड्रोजन हटा दिए, समझ रहे हैं। अब ये एक वैलेंसी है और एक वैलेंसी है, कंबाइन होके एक बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता। अब यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये अनसैचुरेटेड हो गया क्योंकि इसकी वैलेंसी खाली है। अब ये भी हाइड्रोजन हटा दिया और अनसैचुरेटेड हो गया, तो ये यहां भी यहां एक बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, बराबर। पुराने जमाने में ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहते थे पैराफिन्स, अनसैचुरेटेड कार्बन्स में 2 प्रकार होते थे, विद डबल बॉन्ड, विद ट्रिपल बॉन्ड। इनको कहा जाता था ऑलिफिन्स और इनको कहा जाता था एसिडिन्स, बराबर। नया जमाना है, बराबर। ये पुराने नाम गड़बड़ करने लग गए, इनको भी लगा अपना नया नाम आना चाहिए, मेरे को शाहरुख खान कहना चाहिए, मेरे को तेंदुलकर कहना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इनके नाम बदले, अब इनको क्या कहा जाता है, अल्केन। बच्चे लोग ध्यान से सुनो, जहां कहीं भी नाम ए से एंड होता वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैं बता रहा हूं आपको। जहां खत्म होता है
मिला अल्कीन। सारे नाम अल्कीन से आएंगे, सारे नाम अल्केन से आते हैं, सारे कंपाउंड्स। आपके कोर्स में जितने हैं वो सारे कंपाउंड के नाम आपको अल्केन से आते हैं। ये होता है अल्कीन, बराबर। इसके बाद में आता है, इसको कहा जाता है अल्कायन। रामायण नहीं तो आप लोग रामायण है नहीं मानता। सो कोई भी कंपाउंड का नेम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम ई से खत्म हुआ कि उसका मतलब डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आया तो नाम कैसे एंड हो जाएगा वाई। उदाहरण ऐसा लेंगे हम यहां। अब देखें ये H3C CH3 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका नाम है इथेन। मीथेन के बड़े भैया इथेन, इथेन के से बड़े भैया प्रोपेन। और हमने यहां दिया ये डबल बॉन्ड सी। कितने कार्बन है देखिए, हाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। उसका कौन क्या है, अल्केन में 2 कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, और यहां डबल बॉन्ड है। तो ये एन चला जाएगा, उसके बदले क्या आ जाएगा ई, यानी इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया इथीन। जमरा कह रहे, अरे जमरा ना, हाँ बहुत अच्छा क्या, अरे वाह थैंक यू। अब मैंने लिया ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो क्या हो गया, कार्बन बनते ही है, इथेन इथेन कार्बन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 आ गए, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया, हाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड है कौन, एसिटिलीन, आईयूपीएसी नेम क्या आ जाएगा, और इसका ए गया और ये क्या हो गया इथाइल। बराबर है, अरे समझ रहे क्या। तो सिंगल बॉन्ड रहा ए, डबल बॉन्ड रहा ई, ट्रिपल बॉन्ड रहा वाई। जम रहा सबको, समझ रहे ना। अब हम आपको इथेन का मॉडल बता दें। ये बना इथेन, देखो ये कार्बन, ये ऐसा बनेगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इथेन मॉलिक्यूल बन के देखिए, बराबर। और इथीन, ये कार्बन, बराबर, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ ऐसा आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस ये जो बॉन्ड होता है बीच वाला, व्हाइट वाला देखो, इसको कहा जाता है सिग्मा। क्या कहते हैं इसको, हाँ सिग्मा। अब ये ऊपर नीचे जो है इसको कहा जाता है पाई बॉन्ड। जबरा सबको
अरे यमरा गया, हाँ करेक्ट है, चलो वेरी गुड। अब इसका मतलब ये इथेन में एक सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के बीच में और एक पाई बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए यहाँ देखो, 1 2 3 4 5, यानी इथेन में 5 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड। अब ऊपर लेंगे इथाइन, ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक बॉन्ड बना, यहाँ एक इथाइन एसिटिलीन। एसिटिलीन मालूम है क्या तुमको, देखा है तुम लोगों ने, नहीं देखा? अरे हाँ देखा है क्या, नहीं? गुब्बारे पूरा गुब्बारे करते ना ऐसे, वो गैस वाले गुब्बारे, बराबर, बलून्स, गैस बलून्स, वो उसमें क्या रहता, गैस बलून्स में ये रहता एसिटिलीन। वो सिंपल है बनाना, वो एक कंपाउंड आता है जिसका नाम रहता है कैल्शियम कार्बाइड, उसमें पानी डालो एसिटिलीन बनती है। एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए भी यूज होता, एस्पिरिन कटिंग के लिए भी होता, एक फ्लेम रहती उसको कहा जाता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ये भी मालूम होना चाहिए। आप गैस मेकर के पास जाइए, उसके पास एसिटिलीन का सिलेंडर रहता है, जहां बड़े बड़े लोहे के पत्थर काटे जाते वहां ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम यूज करते, समझ रहा? तो ये है। अब यहां देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने, हाँ बराबर 2, 1 और 2, यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। जमरा सबको, अरे जमरा क्या, हाँ तो ये हो गए। और ये होता है आपका बेंजीन, कैटनेशन, ये होता है बेंजीन। ये फ्लैट रिंग है 6 मेंबर, ऐसी, और इसके ऊपर एक रहता है सर्कल, उसके नीचे एक रहता है सर्कल, ऐसे। ये पाई बॉन्ड्स है, ये पाई बॉन्ड्स है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स। तो बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 पाई बॉन्ड्स, ये फ्लो 12 सिग्मा बॉन्ड्स। कैसे 12? 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोजन 7, ये हाइड्रोजन 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, और ये पाई बॉन्ड ऐसे रहते हैं 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड 12 सिग्मा। जमा सबको, ये बेंजीन समझ रहा है इतना, वेरी गुड।